से। होली में छुट्टी रहेगा तो हम लोग और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे कि नहीं? सर स्कूल में छुट्टी है ना, इसको आप थोड़ा मान से पढ़ लेंगे कि नहीं, है ना? तब अभी बाबू हम लोग पीरियोडिक टेबल में एंट्री नहीं किए, अभी आपको इसी में एंट्री करवा रहे हैं। चलो आप शांति से बंद करो, आप चुपचाप पढ़ो, लिखना बंद करो, समझो सुन विजयंत, ठीक है? चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिया सर, एकदम शुरू से लिंक करो, सब्जेक्ट को एकदम शुरू से लिंक करोगे तो अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना? वो अच्छे से समझ में आएगा, 10 मिनट 5 मिनट रिकैप करो। हमने आपको एक आइटम बाबू एप्पल लिया, एप्पल को बाबू हमने कट किया, तो उससे क्या निकला सर? आइटम निकला, है ना? वो एप्पल को कट किया वो तो क्या निकला? आइटम निकला। आइटम को बाबू फर्दर इस पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाएगा, तो उससे क्या निकला सर? छोटा छोटा पार्टिकल निकला, छोटा छोटा क्या निकला? वो पार्टिकल निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, मेसॉन निकला, है ना? यही छोटा छोटा पार्टिकल निकला, ठीक है? अब उस पार्टिकल में बाबू हमको किससे काम है? इलेक्ट्रॉन से काम है, इलेक्ट्रॉन से काम है। एटम के अंदर कौन रहेगा सर? इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन से काम है। तो इलेक्ट्रॉन को बाबू हमने क्या किया बाबू? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट बाबू, जैसे कोई भी आइटम हो गया, है ना? तो आइटम हो गया, तो आइटम का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, और इसके चारों ओर क्या होता है? ऑर्बिट होता है, जो सोलर सिस्टम का वो स्ट्रक्चर है ना। तो बीच में कौन रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, और बीच में बीच वाले पार्ट को न्यूक्लियस का, उसमें कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इसका ऑर्बिट में रहता है ना, इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट में रहता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन को बाबू हमने सारे एटम के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सिखाया, आपको अरेंज करने के लिए सिखाया ना वो, जिसको नाम क्या दिया गया बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम दिया गया। क्या दिया गया वो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को बाबू है ना अरेंज करना, कि आइटम के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उसको हम लोग क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो हमने बता दिया, ठीक है ना? उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी बताया। क्या बताया वो? कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी बताया, है ना? कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी बताया। क्या है मनसू शैतान? कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी में क्या बताया वो, है ना? कि जो बाबू मान लो ये न्यूक्लियस है ना? तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शांति से सुनना, एकदम रिलेट करके पढ़ा रहा है ना बाबू? सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना? और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो वैलेंसी कहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक कंसेप्ट और बताते हैं कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वहां 5 हो या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन हो या 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा है ना बाबू, तो उसको बाबू उसको हम लोग क्या करेंगे? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 8 में से घटा दोगे। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन वाला में 6 होता है ना? सतीश मन से पढ़ना बाबू। ऑक्सीजन वाला में 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है? 2 4 सारा बताया ना? तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है ना? 6 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इसकी वैलेंसी निकालना क्या है? वो तो क्या करोगे? 8 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 माइनस 6 आ जाएगा, करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन है बाबू, है ना? तो वैलेंसी का सिग्निफिकेंस क्या सर? वैलेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या बाबू? ऑब्जेक्टिव क्या है ना? तो वैलेंसी का ऑब्जेक्टिव, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बाबू, है ना? तो केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्यों है बाबू? तो देखो कोई भी आइटम है, शांति से सुनना है, कोई भी आइटम है बाबू, कोई भी आइटम है, तो वो चाहता है स्टेबल होने के लिए। क्या चाहता है वो? स्टेबल होने के लिए चाहता है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के, बढ़िया से नौकरी लगेगा, है ना बाबू? बढ़िया से आईएएस ऑफिसर बनेंगे, है ना? है ना? वो तो आपका स्टेबिलिटी आएगा पढ़ाई करने से, है ना? तो उसी प्रकार बाबू जो भी केमिस्ट्री में बाबू आइटम है, आइटम बाबू वो चाहता है हम स्टेबल हो जाए। केमिस्ट्री में क्या है? क्या स्टेबल हो जाए। हम तो बाबू एकदम मैंने अपने मेरा शासन चला है ना, डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह, है ना? ठीक। तो बाबू सुमित, अब बाबू वेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं ना आगे सारा, ठीक है? तो कोई भी एटम चाहता है बाबू स्टेबल होने के लिए, तो केमिस्ट्री में कैसे स्टेबल होगा? मानव लाइफ में स्टेबल कैसे होगा? पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनकर, नेता बनकर स्टेबिलिटी हो। लेकिन केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कैसे होगा? केमिस्ट्री में कैसे स्टेबल होगा आइटम बाबू? तो केमिस्ट्री में स्टेबल उसको कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, शांति से सुनना, एकदम लिंक करके पढ़ना, एकदम लिंक करके, है ना? केमिस्ट्री में स्टेबल किसको कहेंगे सर? केमिस्ट्री में स्टेबल उसको कहेंगे बाबू जिसमें क्या हो? वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वैसे वैसे आइटम को हम लोग स्टेबल आइटम कहेंगे, है ना? वैसे बाबू केमिस्ट्री में बाबू हमको कैसे, किसको स्टेबल आइटम कहोगे? केमिस्ट्री में कोई भी आइटम स्टेबल कैसे होगा? तो आइटम स्टेबल केमिस्ट्री में उसी प्रकार होगा, यदि यदि कोई भी आइटम है वो अपने वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है ना बाबू, है ना? अपना ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का मतलब उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टा माने 8 होता है ना? ऑक्टेट बोलते हैं ना? ऑक्टेट बोलते हैं।
तो कोई भी आइटम बाबू अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता तो वो स्टेबल हो जाता है ना, वो स्टेबल हो जाता है। अब उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है ना, दुनियादारी से मतलब नहीं। शांति से सुनना, अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं। तो आप लोग देखना बाबू, जो जीरो ग्रुप है ना बाबू, हाइड्रोजन जैसे बाबू, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, है ना बाबू, क्रिप्टन हो गया। तो ये सब के बाबू, ये सब का बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो ना, जैसे हीलियम है तो हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है सर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना वो, एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन सर बताएं बाबू। फर्स्ट सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब कितना होगा, 10 होगा। 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। तो ये सब जो भी आइटम है बाबू, हाइड्रोजन है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, ये सारे का सारे आइटम क्या होता है, स्टेबल होता है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। और जब भाग नहीं लेता वो, तो इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं ना। इनर्ट मतलब वो केमिकल न्यूट्रल गैस है ना, न्यूट्रल हो गया, इनर्ट गैस नोबल गैस का है ना। क्यों केमिकल रिएक्शन में भागे नहीं ले रहा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बाबू उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, भाग उग नहीं ले। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आइटम हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बाबू, तो वो क्या चाहेगा कि अपना, शांति से सुनना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर। जैसे कोई भी एलिमेंट उठा लो, है ना बाबू, जैसे हम लोग उठा लेते हैं सर, है ना बाबू, जैसे सोडियम उठा लो, ठीक है। तो सोडियम अगर उठाते हो बाबू, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, शांति से एकदम समझना, एकदम आज इतना ही में मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। एकदम इतना समझ गए ना बाबू, तो फिर आपको कभी नहीं दिक्कत होगा। जैसे सोडियम एटम है सर, सोडियम है बाबू, है ना, सोडियम हो गया, सोडियम एटम हो गया। तो सोडियम का आपको बताया था बाबू कि 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद रखना, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद रखना है, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद रखना, ठीक। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है सर, 11 होता है ना बाबू। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, आपको बताएं बाबू। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18, फिर उसके बाद अगला सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है ना। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो बाबू, तो 2 होगा सर, 8 होगा सर, 1 होगा। सोडियम एटम का बनाओ, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया सर, ये फर्स्ट सेल हो गया सर, ये सेकेंड सेल हो गया सर, और ये क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया। ऐसे ही ना वो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बनाओगे। तो फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन सोडियम में सर, पहला सेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक। सेकेंड सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सर, 2 4 सर, 2 6 सर, और 2 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे। तो ये सोडियम एटम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, है ना वो, मैंने इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम एटम का अरेंजमेंट हो गया ना। कैसे आप लोग घर बनाते हो, तो अरेंज करते हो, इधर मेरा बालकोनी चाहिए, इधर मेरा बाबू, है ना बाबू, गार्डन चाहिए, अरेंज करते हैं ना। तो इसी प्रकार वो सोडियम जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब ये बाबू देखो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सोडियम एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल सोडियम नहीं है। अब ये चाहेगा बाबू स्टेबल होना, ये क्या चाहेगा, वो स्टेबल होना, शांति से सुनना। ये क्या चाहेगा, वो स्टेबल होना। तो स्टेबल होने के लिए बाबू क्या करेगा, या स्टेबल कैसे होगा, कैसे होगा, तो इसके पास स्टेबल होने का 2 तरीका। ये बाबू 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन ले, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, शांति से समझना। अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दे देता बाबू, तो यही, अब अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता किसी को, तो ये क्या हो गया बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब हो गया स्टेबल। अब हमको दुनियादारी से मतलब नहीं, अब हम सो गए, हम राजा बन गए, है ना बाबू, ठीक है। तो इसके पास 2 रास्ता है, या तो बाबू अपना पास क्या करे, किसी दूसरे से 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा, या तो दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन छीने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और नहीं तो अपना 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या दे, दे दे। तो दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत टफ काम है बाबू, बहुत टफ काम है ना, टफ काम, बहुत टफ काम है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या करे बाबू, अपने, शांति से सुना, अपने बाबू अपने ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से दे दिया, कि कोई लेने वाला होगा, बताएंगे कौन लेने वाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो अब ये बन गया। अब ये जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया वो, है ना, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। शांति से सुनना, हिमांशु, हिमांशु बाबू, आई कौन है वो, प्रखर ऑन करो ना बाबू। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया। अब यहाँ से समझो, अब आता है कंसेप्ट ऑफ आयन। हमने आपको एकदम कंसेप्ट ऑफ आयन की डायरेक्ट हम एंट्री कर सकते थे, है ना, वो कर सकते थे, लेकिन आपको हमने लिंक करके पढ़ाने की कोशिश करा, है ना, ठीक हो। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया,
तो पहले ये क्या था बाबू, पहले सोडियम एटम था ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम, शांति से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम था। कोई भी अगर बाबू एटम बाबू अगर किसी कोई चार्ज नहीं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम कहेंगे, न्यूट्रल एटम कहेंगे, ठीक। अब जैसे ही बाबू एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना बाबू, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, है ना बाबू। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम का बाबू चेंज हो गया, सोडियम का बाबू रंग रूप चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया बाबू, सोडियम आयन बन गया। क्या बन गया बाबू, सोडियम आयन बन गया। जैसे बाबू अभी आप लोग मम्मी के पास हो तो सन कहलाओगे, दादाजी के पास चले जाओगे तो पोता पोती कहलाओगे, और बाबू नानी के पास जाओगे तो नाता नाती नाता नाती जो भी हो नाती कहलाओगे, है ना। तो आप तो वही हो बाबू, खाली आपका क्या हो रहा है, अष्टक मन ये बाबू है ना, रिलेशन चेंज हो रहे हैं ना बाबू। तो वही प्रकार है मेरा सोडियम एटम, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब इसका नाम चेंज हुआ, क्या इसको कहेंगे, आयन कह देंगे। क्या बन गया बाबू, सोडियम आयन बन गया, सोडियम आयन बन गया। शांति से सुना है ना, था बाबू कुछ नहीं था मेरा सोडियम एटम, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो अब क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया, वो आयन बन गया, ठीक। तो वही लिखा है बाबू, एटम बाबू या ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी बाबू पॉजिटिव और निगेटिव। अब बहुत शांति से सुनना, सोडियम पे बहुत कल भी बताए थे, सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। शांति से सुनना यहाँ पे ना, कब पॉजिटिव चार्ज आता है सर, कब निगेटिव चार्ज आता है ना, ठीक है। ठीक है, देखो कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। इसको मन से समझ लोगे ना तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री बाबू, केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं है, सभी एलकेजी यूकेजी का कंसेप्ट है ना। देखो कैसे, कोई भी आइटम बाबू नॉर्मल स्टेट में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, है ना, न्यूट्रल कहेंगे। और न्यूट्रल आइटम में बाबू, कोई भी आइटम बाबू, जैसे सोडियम है सर, सोडियम है ना, सोडियम है, तो सोडियम बाबू नॉर्मल है बाबू, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है बाबू, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा, प्लस माइनस चार्ज बराबर होगा, तभी वो न्यूट्रल होगा, है ना, न्यूट्रल होगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू आपको लिखा है बाबू, है ना, नंबर ऑफ, जो ये पीछे वाला पढ़ के कम से कम, हाँ, जितना पीछे वाला रिवाइज करके आओगे, क्लास को लिंक करने में उतना आसान है और उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना अच्छे से समझ में आएगा फिर अपने टीचर को पढ़ाते रहेंगे, ठीक। बाबू 11 है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। तो यही बाबू क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब न्यूट्रल है बाबू, कोई भी एटम न्यूट्रल, तो इसमें 11 को प्रोटॉन हो, बात समझो, 11 को प्रोटॉन होगा, 11 को इलेक्ट्रॉन होगा, है ना बाबू, 11 को प्रोटॉन होगा, 11 को इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या सर, ये बाबू 11 पी प्लस है सर, और 11 इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, ठीक है बाबू। मतलब इसमें 11 को प्रोटॉन है सर, 11 को इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये न्यूट्रल है, प्लस में देखो अरे बाबू 11 प्रोटॉन को +11 से इंडिकेट करो, 11 इलेक्ट्रॉन को -11 से इंडिकेट करो, है ना। तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब मैजिक क्या हुआ, मैजिक क्या हुआ समझो यहाँ पे। अब बाबू 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाबू अपना रिएक्शन करने चला, बाबू रिएक्शन करने चला, तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, तो 11 इलेक्ट्रॉन से ये घट गया ना, वो पहले 11 को इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा दे दिया, समझना यहाँ पे एलकेजी का चीज है। एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब बेचारा प्रोटॉन नहीं जाता, वो न्यूक्लियस में शांति पौधा की तरह से बैठा रहता, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो प्रोटॉन तो मेरा 11 है सर, इलेक्ट्रॉन मेरा क्या बाबू 10 है। तो एक तो प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है ना, 10 को इलेक्ट्रॉन से 10 को प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव बाबू प्लस माइनस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल कर लेते हैं, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कैंसिल होकर न्यूट्रल होता है। तो यहाँ बाबू 11 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो जाए, तो एक गो प्रोटॉन बचेगा ना बाबू मेरे, एक वही जो प्रोटॉन बचे बाबू, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज सर, पॉजिटिव, अरे +11 -10, तो +1 आएगा, है ना, +1 आएगा ना बाबू, है ना। तो यही बाबू सोडियम एटम पे क्या था, वो +1 चार्ज होता है, सोडियम एटम पे बाबू Na होता है सर, अब प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज होता है। तो इस सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा सर, आयन बन जाएगा, है ना, आयन बन। अब आयन दो टाइप का होता है, शांति से सुनो, आयन कितना दो टाइप का होता है, एक होता है बाबू कटायन, दूसरा होता है एनायन। तो अगर बाबू कोई आइटम बाबू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या बनेगा, कटायन बनेगा, या वो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे वो क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बनेगा, कटायन बनेगा। कैसे बनता है सर, क्योंकि बाबू पॉजिटिव चार्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा बाबू, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो पहले से जितना था उतना ही था, प्रोटॉन का लेन देन होता नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है सर, इसीलिए क्या बन जाता है, कटायन बन जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज सोडियम में उसको क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे, है ना, ठीक। तो ये कटायन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एनायन वाला समझाते, तो वही लिखा है बाबू।
एक एटम बाबू या ग्रुप ऑफ एटम बीच का बाबू पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज तो समझ में आ गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आयन कहेंगे है ना। चार्ज दे, इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयन में कन्वर्ट हो गया है ना बाबू। अब बाबू देखो, अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो क्या बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा ना बाबू, प्लस चार्ज तो बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, तो हमको किस में कन्वर्ट होगा, कटायन में कन्वर्ट होगा, किस में, कटायन में कन्वर्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना वो, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा वो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन मेरा इलेक्ट्रॉन लेता है, अभी बताते हैं, क्लोरीन मेरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा वो, आयन दो टाइप के वो, कटायन एनायन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा सर, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरीन एनायन कहेंगे। ओनियन नहीं इसको पढ़ना, ये क्लोरीन एनायन है ना वो। उसी तरह से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको ऑक्सीजन एनायन कहेंगे। अब हमको मन में डाउट हो रहा है सर का भी इलेक्ट्रॉन लेगा और का भी इलेक्ट्रॉन देगा है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन कब लेगा सर और कब देगा, यही ना डाउट उठ रहा है बाबू, है ना। है ना। तो देखो बाबू, आपको वैलेंसी ध्यान रखना है ना, वैलेंसी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन बाबू मान लो किसी आइटम का आउटर मोस्ट और एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और किसी भी आइटम के बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 है, 6 है, 7 है ना बाबू, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों सर, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एनायन कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाबू देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे ना। और 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, तो ले भी सकता है सर, दे भी सकता है सर, शेयरिंग भी कर सकता है ना, तीनों कर सकता है ना, तीनों कर सकता है। ठीक ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है ना, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ जाए। किसको किसको नहीं, हिमांशु समझा बाबू, ए सुमित, शिवांगी तो और शैतान है, शिवांगी काहे वीडियो बंद है बाबू, कूट देंगे पकड़ के दम। यस सर, कर लिया। हिमांशु काहे बार बार बंद हो जाता बाबू, हिमांशु बस देखो विजयंत सो गया, वाह विजयंत, सोए जा बाबू, सोए जा। देखो शिवेशिमा बाबू, देखो समझो बाबू, तो ये क्या होता है बाबू, वैलेंसी आपको बताया था, इतना तो समझ में। अब देखो बाबू, अब क्या है, अब लिखना नहीं, अब खाली समझना है। केमिस्ट्री बाबू सिर्फ समझने का चीज है। धर्मवीर बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, धर्मवीर छोड़ दिया इतना दिन से तो, ए धर्मवीर ये भी सो गया, धर्मवीर है जी, यस सर। हमको लगा सो गया। देखो कैसे, अब समझना थोड़ा सा। देखो केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्यों है, किसी भी एलिमेंट में वो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, ऊपर ऊपर पार होते रहता है। केमिकल रिएक्शन इसी तरह होता है बाबू, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड इसलिए करता है बाबू, क्या उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। केमिस्ट्री में बाबू हम लोग स्टेबिलिटी बाबू ऑक्टेट कंप्लीट करके ही गेन करते हैं। वो एक आगे बाबू, मुख्यमंत्री जी आगे हमारे वीआईपी लोग हैं बाबू, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब बातें तो ऐसा करेगा ना बाबू सब, ठीक है। केमिस्ट्री में बाबू कोई भी आइटम बाबू स्टेबिलिटी तभी गेन करेगा बाबू, तभी गेन करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बस एक को भाषा पढ़ना, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो गया है ना, स्टेबल हो गया है ना। तो केमिकल रिएक्शन इसीलिए होता है बाबू, केमिकल रिएक्शन इसीलिए होता है बाबू कि कोई भी आइटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो उसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाबू या तो इलेक्ट्रॉन लेगा सर, चाहे इलेक्ट्रॉन देगा, यही दो फेनोमेनन होंगे है ना बाबू। तो कब इलेक्ट्रॉन लेगा सर, कब इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके लिए बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है मेरे बाबू, है ना। जैसे बाबू बार बार कितना लिखे, सोडियम सोडियम, जैसे मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो है ना बाबू, मैग्नीशियम ले लेते हैं। आ गए बाबू ऐसा, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, 12 सर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 सर। तो इसमें नंबर ऑफ बाबू समझना, नंबर ऑफ लिखना आप नहीं बाबू, लिखना नहीं, एक आध दो दिन समझना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर, 12 सर, है ना। अब बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना सर, 12 सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या सर, 12 सर, है ना, 12 प्रोटॉन, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था बाबू, ये पहला, ये न्यूक्लियस हो गया बाबू, ये फर्स्ट सेल हो गया बाबू, ये सेकेंड सेल हो गया है ना। समझना समझना समझना, केमिस्ट्री खाली समझने की चीज है। ये थर्ड सेल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2n² से
है ना। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सर, 2 सर, 2 4 सर, 2 6 सर और 2 8 सर। तो कितना 8 2 10 हो गया बाबू। अब मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और डालो। तो ये मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेचारा अभी स्टेबल नहीं है, बेचारा अभी गरीब दुखिया है ना, अभी इसके पास नॉलेज नहीं है। अब ये क्या चाहेगा बाबू, हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए 2 ही तरीका है। स्टेबल तो कोई भी एलिमेंट तभी होगा जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच के चोरी करके दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो तो 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। या इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपना किसी को दान दे दे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले चाहे 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दे, है ना। वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 ये हो जाएगा, वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। जैसे ही गायब हो गया बाबू, है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन गया, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना बाबू बहुत टफ काम है, उसके लिए ज्यादा नंबर वो हाई पावर चाहिए ना, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। किसी से बाबू 6 इलेक्ट्रॉन खींचना बाबू बहुत टफ काम है। उससे आसान इसके लिए ये होता है बाबू कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, है ना। तो पहले आप समझना, पहले बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रल एटम था। मैग्नीशियम कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक, न्यूट्रल था, है ना, न्यूट्रल था, ठीक है ना बाबू, अच्छी बात है। अब बाबू ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कई गो बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया सर। तो मैग्नीशियम के पास कई सर, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मेरे लाल, 10 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास बचा सर, हाँ सर। प्रोटॉन कई गो बचा सर, प्रोटॉन पहले भी 12 था सर, अभी भी 12 गो प्रोटॉन है ना। तो प्रोटॉन को प्लस 12 गो हो गया सर, इलेक्ट्रॉन को माइनस 10 हो गया, तो घटाओगे तो प्लस 2 आ जाएगा, है ना, प्लस 2 आ जाएगा। तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, अब ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम आयन बन। आयन फर्दर 2 टाइप के, एगो कटायन एगो एनायन। तो कैसा बनेगा, प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन घट गया ना, अब प्रोटॉन तो वही था, तो अल्टीमेटली प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया ना, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, तो ये आयन से कैसा बन जाएगा, मैग्नीशियम कटायन बन जाएगा, मैग्नीशियम कटायन बन जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखो मैग्नीशियम कटायन को, मैग्नीशियम हो गया, और कितना चार्ज आ रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। हम लोग बाद में प्लस लिखते हैं ना, केमिस्ट्री में बाद में लिखते हैं। तो ये मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है ना। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दिया सर, तब कोई लेने वाला भी चाहिए ना बाबू, है ना, कोई तो लेने वाला चाहिए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहे, जिसके आउटर मोस्ट सेल में बाबू 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वही ना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपना अपडेट कंप्लीट करेगा। तो अब आपको सोचना है, शांति से एकदम समझना, किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है सर, एक शैतान मेरा ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन है, मन से पढ़ो एकदम, एलकेजी का चीज है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है 8 ना, 8 होता है। तो इसका अगर सेल बना हुआ, वो सेल तो एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था, 8 एटॉमिक नंबर हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया सर, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 8 गो, है ना। प्रोटॉन भी हो गया 8 गो, 8 गो नॉर्मल स्टेट में, 8 गो इलेक्ट्रॉन सर, 8 गो पी प्लस 8 गो इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना। तो इसका जब बनाने चलो बाबू, आपको ऑक्सीजन का, इसीलिए हम सारे सारे एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए, है ना, ठीक, समझ में आ रहा है सतीश, सतीश, यस सर। हाँ बाबू। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, इस समय अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो 3 दिन से यही पढ़ा रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करो। तो पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन सर, पढ़ाई सर किए 2 2 गो, सब में खत्म हो गया, गरीबी आ गया, क्या सर, करें। और इसमें 6। और उसके बाद अगला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला सेल में 6 गो, तभी ना 8 गो पूरे गो, 2 4 ये 6 हो गया, है ना। अब बेचारा ये न्यूट्रल स्टेट है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है ना, बराबर है ना, न्यूट्रल। अब ये चाहेगा बाबू हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, केमिस्ट्री में चाहेगा स्टेबल हो जाए, है ना। आप लोग पढ़ाई करोगे तो स्टेबिलिटी आएगा, आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो है ना, वो थोड़ा सा मेरा भी नाम होगा, है ना, कि कोई पढ़ाए थे, है ना, रात के जग जग के, है ना। तो ये बाबू अब ये चाहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या चाहे बाबू कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाए, है ना, 8 हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, सीधा सी बात है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही बाबू कोई भी आइटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होगा, है ना। तो या तो बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
है ना। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो सेकंड ऑर्बिट है उसको में डुप्लेट होगा वो, है ना। तो फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा, है ना, वो स्टेबल होगा। तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो बाबू किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। यही ना मेरे चारा हो सकता है, या तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला दे दो तो डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी स्टेबल कहेंगे, है ना, छोटा वाला स्टेबल होगा कि नहीं। या तो वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे किसी एलिमेंट से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, दुनियादारी खत्म हो, उसके लिए स्टेबल हो गया, बस नौकरी लग गया, है ना। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए ना आइटम बाबू, वैसा आइटम चाहिए ना जो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ कौन तैयार है सर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन सर, है ना, वो 2 सर, 8 सर 2, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन था ना मैग्नीशियम में बाबू, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन था ना मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम यहाँ बैठल है, हम करोड़पति बने हुए, हमको तो सिवाय छापा मारने वाला है। तो हमारे पास पैसा जो लेके जाओ तो उसी को देगा ना जिसके पास कमी होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम देने के लिए तैयार है, क्योंकि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में बाबू मैग्नीशियम इसको दे देगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन घटा तो ये भी स्टेबल, बल्ले बल्ले इसका भी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये भी बल्ले बल्ले हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गया, दोनों आइटम आपस में स्टेबल हो गया। तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, शेयरिंग हो गया। तो इसी फलस्वरूप बाबू आप लोग कभी जिंदगी में देखे होंगे MgO होता है, MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यही क्या हो गया, शेयरिंग से बाबू, है ना बाबू। यहाँ क्या हो गया, आयन है ना, यहाँ मैं देखो, यहाँ बाबू ये क्या हो गया, एक तरह के रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो +2। ऑक्सीजन में देखो, अब इसमें देखो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन शांति से सुनना, एक एक वर्ड को समझना। इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब समझो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कई 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बाबू। पहले सर 8 गो प्रोटॉन था, पहले बाबू मैं इस देखो ऑक्सीजन में कई 8 गो प्रोटॉन था सर, 8 गो इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल हो गया, +8 -8 मिलकर न्यूट्रल हुआ ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। शांति से सुनना, 8 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना बाबू। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ गया, तो इस पे हम लोग लिखेंगे बाबू, तो ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया ना बाबू। 8 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो प्रोटॉन से 8 गो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, है ना बाबू। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन हो गया, ये एनायन में कन्वर्ट हो गया, माइनस चार्ज अगर बढ़ गया आइटम पे क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था पहले तो न्यूट्रल, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, एनायन बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको ऑक्सीजन पे 2 माइनस लिखेंगे, ये निगेटिव चार्ज एनायन, पॉजिटिव चार्ज का टाइम है बाबू। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन एनायन में कन्वर्ट हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन एनायन बन गया, ठीक है ना बाबू। ये तो ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में बाबू एक म्यूचुअल स्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना। अब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करेगा तो एक Mg2+ हो जाएगा और EO2- हो जाएगा, है ना। और इसी रिलेशन को बाबू, इसी रिलेशन को नाम दिया गया है, शांति से सुनना, इसी रिलेशन को बाबू नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया बाबू, है ना बाबू। इसी रिलेशन को बाबू नाम दे दिया गया बाबू, नाम एक दे दिया बाबू, है ना, बॉन्ड। इसी रिलेशन को क्या कह दिया गया बाबू, बॉन्ड। ये इसको दे रहा है ना बाबू, ये इसको दे रहा है ना, और ये अपना क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है ना। तो इसी को रिलेशन को क्या कहा गया, वो बॉन्ड कहा गया। तो इसके लिए एक चैप्टर बनाया है क्या, कि इतनी सुन है नहीं, इसमें दुनिया बहुत बड़ी है। इसी में एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया बाबू केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री में है ना बाबू। तो इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, केमिकल बॉन्डिंग रखा गया, है ना, केमिकल बॉन्डिंग रखा गया। तो इसका एक चैप्टर आता है, 2-3 महीना पढ़ाएंगे तो 3 महीना पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है ना। तो ये केमिकल बॉन्ड हो गया। अब इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कैसे कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो हमको इतना से नहीं मतलब अभी है, अभी हमको अपना सिलेबस से मतलब है ना बाबू, PhD अभी नहीं ना करना है, ठीक। तो ये क्या किया बाबू, ये इलेक्ट्रॉन दिया सर, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो कटायन हो गया सर, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया, एनायन बन गया। आपको हम ना हेडिंग दिया तो कटायन एनायन का, है ना। तो इसी के फलस्वरूप क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना। अब इसको वीडियो के थ्रू दिखा देते, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझा रियान कि नहीं समझा बाबू, देखो कौन भाग गया, यस सर। और ईसा चल गए बाबू, नहीं बाबू
ईशान। नो सर। हाँ हाँ बाबू, ईशा बाबू, तो आप बाबू बड़े लोगों की बड़ी बात है कि नहीं बाबू, है ना, स्पेशल टाइम पे आते हो। सर मैं थोड़ा देर वीडियो ऑफ रहेगा। चलो बाबू ठीक है, थोड़ा वीडियो दिखा देते बाबू, है ना। लेट से क्यों आती है ईशा बाबू। सर हम 4 बजे ही उठ गए थे फिर हाँ सो। बाबू आप, हाँ बाबू आप तो डेली 4 बजे उठते हो, टेंशन क्या। डेली तो 4 बजे उठते बाबू, तो उसका कौन फायदा बाबू। फिर नींद आ गया सर। चलो बाबू ठीक है, अभिनय प्रकाश नहीं आया बाबू, आज ये सुबह रह गया। ये बाबू संजना वीडियो ऑन करो ना, शैतान। सब शैतान के शैतान है। सौम्या बाबू, ईशा बाबू ऑन कीजिए। सर 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है बाबू, चलिए। सर आप म्यूट हो गए। चलिए बाबू, अब देखिए दिखा रहे हैं ना बाबू। समझना समझना बाबू, समझना, कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है। एक अभिनव प्रकाश नहीं ना आया बाबू। धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन करो, धर्मवीर। संजना कैमरा डाउन कीजिए बाबू। सुमित शैतान, ये सब शैतान सब हो गया, एकदम बड़का वाला शैतान बन गया। अभी बाबू इसमें बहुत चीज पढ़ना, क्या करें बाबू, इतना पढ़ाना है ना। कहाँ गया केमिस्ट्री बाबू, ये कौन सा फोल्डर आ गया। पेन ड्राइव नहीं लगा बाबू, पेन ड्राइव तो लगले नहीं, कहाँ रख दिए पेन ड्राइव, यहाँ रखा हुआ है। देखो बाबू, यहाँ यहाँ पे मन से पढ़ना ऐसा। यस सर। यस सर, वो सर नहीं सर, मन से पढ़िए जब तक। सर ये क्या है। बता रहे बाबू, बता रहे हैं। बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे बाबू, लाएंगे वीडियो तब ना बाबू। सर साउंड नहीं आ रहा सर। साउंड नहीं जाएगा बाबू, साउंड हम बोलेंगे ना बाबू, साउंड से क्या मतलब, साउंड नहीं जाएगा बाबू। सर ऐसे कौन आवाज निकाल रहे थे। ये सब शैतान सब है बाबू। चलो ठीक है, सुनो बाबू। देखो बाबू, ये क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे आइटम है। ये क्या बाबू, बहुत सारे आइटम है ना, बहुत सारे आइटम बाबू। ये गोल गोल जो दिख रहा है आइटम है। आइटम का शेप कैसा होता है सर, स्फेरिकल होता है ना वो, स्फेरिकल होता है ना। बीच में ये आ रहा है ना, ये ट्राइपॉड का लेग आ रहा है बाबू। सर स्फीयरिकल। यहाँ बजा, ठीक है। चलो अब ठीक है। चलो रंग बिरंगा कलरफुल बोर्ड, कलरफुल वर्ल्ड है बाबू, है ना, कलरफुल बोर्ड है कि नहीं।
देखो ये सारे क्या है सर, आइटम है, ये सारे क्या बाबू, आइटम है ना बाबू। कोई ऑक्सीजन का आइटम है सर, कोई क्लोरीन का आइटम है ना बाबू, बहुत सारे आइटम है, ठीक है। शांति से पढ़ना। कौन आ गया बाबू, श्रुति आ गई, ठीक है। ये आइटम है बाबू, ये आपका कलरफुल बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड हो गया ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, ठीक है। ये जो आपको यहाँ ज्वाइन दिखाई दे रहा है, वो ये सब बॉन्ड है, बॉन्ड है। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा, और इसको 3D आ जाओ। चलो ठीक है, ये यहीं पे आता है ना, ठीक है। यहाँ समझ आओ, ये क्या बाबू, ऑक्सीजन, ओ लिखा बाबू मेरा क्या, ऑक्सीजन आइटम है, क्या बाबू, ऑक्सीजन आइटम है। तो ऑक्सीजन आइटम में बाबू कितना है, ऑक्सीजन में देखा ना कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना बाबू, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, वो है ना। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो फर्स्ट सेल है, तो इसमें बाबू 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा पीछे कर देता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो देखो समझना है ना बाबू, समझना यहाँ पे आप लोग सेंचुरी पूरा ना, जिससे पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बाबू, रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, चलो यहाँ पे ठीक है ना। तो ये बाबू ऑक्सीजन आइटम है, तो इसका ये क्या हो गया, ये वाला फर्स्ट सेल हो गया बाबू। ये क्या हो गया, शांति से समझना, ये फर्स्ट सेल हो गया। तो इसमें मैक्सिमम 2 ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें क्या बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बाबू। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना बाबू। तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 1 5, एक इसके पीछे होगा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बाबू 2 1 इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पे देखो देखो, इसके आउटर मोस्ट में दिखाई देगा, है ना बाबू। 2 इलेक्ट्रॉन सर, ये 2 सर, 2 4 सर, एक यहाँ पे, एक छोटा सा यहाँ पे, इधर इधर है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक ऑक्सीजन आइटम हो गया, है ना बाबू। और यहाँ भी ऑक्सीजन आइटम है ना बाबू। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाबू जो बॉन्ड होता है ना, जो शेयरिंग होता है ना, वो बहुत टाइप का होता है। जैसे दोस्ती है बाबू, तो दोस्ती फ्रेंड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, शैतान शैतान के साथ, अच्छे अच्छे के साथ, अच्छे खराब के साथ, है ना बाबू। तो यहाँ भी बाबू इलेक्ट्रॉन का जो फ्रेंडशिप होता है बाबू, बहुत तरह से होता है। एक कहेगा आधा तुम पार्ट रख लो, आधा हम पार्ट रख लेते हैं ना, म्यूचुअल शेयरिंग उसको कहेंगे। एक शेयरिंग कैसे होगा सर, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करके, और एक एक्सेप्ट करके। तो जो बाबू म्यूचुअल शेयरिंग करेगा है ना बाबू, जैसे मान लो बाबू आपको कंपनी खोलना है, तो वहाँ कहो ना 10,000 आप इन्वेस्ट करो, 10,000 हम इन्वेस्ट करते हैं ना। तो क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। तो वैसे बॉन्ड को बाबू हम लोग कहेंगे, वैसे बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वैसे वैसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट कहेंगे, है ना। देखो यहाँ, तो ये सिमिलर आइटम है ना बाबू, सिमिलर आइटम है। तो यहाँ क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो। देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बाबू म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ठीक है। देखो इस तरह से, इस तरह से है ना बाबू। तो अब इसका जैसे इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इस तरह से जो म्यूचुअल शेयरिंग होगा, इसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो हमको इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें आयन नहीं बनेगा, है ना बाबू। आयन बनेगा देखो इसमें, सोडियम वाला केस में, ये तो ऑक्सीजन वाला है ना। देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऐसे बॉन्ड को बाबू, ये केमिकल बॉन्ड हो गया, तो ऐसे को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब आ जाओ बाबू हम लोग सोडियम NaCl के केस में, है ना, इसका केस बोला, ठीक है। मन से समझना, मन से समझना। ऐसा बाबू 3D बोर्ड है बाबू, दिखाई दे रहा है ऐसा, यस दिखाई दे सर, रहा है ऐसा, क्लियर दिखाई देता है बाबू। यस सर, स्कूल से तो ज्यादा क्लियर है। तो स्कूल और मेरे में अंतर नहीं रहेगा, तो फिर दिक्कत ना हो जाए। अब यहाँ पे समझो मामला, यहीं पे आपको समझना है, और क्लियर दिखाई देगा शैतान। देखो और क्लियर हो गया, यस सर। चलो ठीक है बाबू। यहाँ पे अब मामला समझना। ये बाबू कौन सा है, ये बाबू देखो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो बाबू, ये 2 इलेक्ट्रॉन सर, और फिर ये 2 2 4 2 6 2 8, एक यहाँ सेल है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा आइटम होगा, कौन बताएगा जल्दी से, बताओ बाबू। ये कौन सा आइटम होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ तो, बताओ शिवांग। अब मेरे लाल नियॉन हो गया बाबू। ये कौन सा आइटम है बाबू, जल्दी बताओ, ये कौन सा आइटम है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सोडियम। हाँ बोली बोली, वेरी गुड बाबू। आइए सोडियम। कौन सा, आइए कौन सा, इसको 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 काउंट करो तो। सर क्लोरीन। कौन सा होगा, सर पूरा नहीं दिख रहा है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना बाबू। मैग्नीशियम, सल्फर, अरे नहीं मेरे लाल, देखो ना, देखो देखो ना, पूरा बाबू है बाबू। मैग्नीशियम, क्लोरीन है बाबू, क्लोरीन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, इसको टोटल काउंट करोगे तो 17 आएगा। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखो, ये आउटर मोस्ट सेल है बाबू। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, एक इधर होगा 6, एक इधर 7 है। तो इसका आउटर मोस्ट थोड़ा सा और नजदीक आएगा बाबू, देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितना ही दूर रह जाएगा। कट रहा है क्या, कट रहा है बाबू, प्रोजेक्टर कट रहा है थोड़ा सा।
अच्छा चलो ठीक है, हाँ सर आप वो काउंट करो। हाँ आप काउंट करो, प्रोजेक्टर ही कट रहा था, ठीक है आप काउंट करो बाबू। देखो इसका आउटर मोस्ट एटॉमिक कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1 2 क्लोरीन 3 है। हाँ सर 4 क्लोरीन 5 6 7 है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन है। ये क्लोरीन है। और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो इक्काटायन में कन्वर्ट हो, इसको थोड़ा सा पीछे करो, अच्छा इसमें सोडियम। देखना देखना है ना वो, देखना यहाँ थोड़ा फिनोमिनन आप ऑब्जर्व करो वो, है ना। देखो यहाँ पे फिनोमिनन थोड़ा ऑब्जर्व करो, NaCl वाला केस। देखो क्या होगा ना, ये आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, इस सेल के लिए शांति से देखना, ये सेल इस सेल के लिए बाबू, इस सेल के लिए बाबू, इस सेल के लिए बाबू, इस सेल के लिए, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यही ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बाबू। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 सर 5, ये वो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखना ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, ये बेचारा जो दिख रहा है बाबू, ये देखना शांति से देखना इसको, देखना ये जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये उड़ के इसमें चल जाएगा, है ना बाबू। ये इलेक्ट्रॉन बाबू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ये बाबू कंबाइन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाबू इसको लॉस करेगा और कहाँ चल जाएगा, देखो सोडियम के पास जाएगा, है ना, क्लोरीन के पास जाएगा। देखना शांति से देखना बाबू, इस इलेक्ट्रॉन पे आप लोग फोकस करो, देखो बाबू आपका नजर के सामने ये गायब होगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, देखना बाबू ये तुरंत गायब होगा। देखो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, भागा बाबू, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पकड़ा बाबू। ये जो सोडियम का था बाबू, सोडियम का इलेक्ट्रॉन था, देखो भाग भाग के यहाँ आ गया, यस सर। दिखाई दे। आयशा, ये सब शैतान कौन है, आयशा, ये आयशा से कौन है बाबू, चलो छोड़ो, यूजलेस स्टूडेंट होगा। देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है भाग रहा था बाबू, आपको पाउच करके हम बता रहे हैं ना बाबू, पाउच करके बता रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन था शैतान मेरे भाग रहा था, इसको भी पकड़े हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम आइटम है, सोडियम आइटम है तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो बाबू क्या करता है, बगल में कौन सा है सर, क्लोरीन है, क्लोरीन है ना बाबू। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन भागे बाबू, तो यहाँ पे एक रॉड बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक दोनों क्या होगा, कंबाइन होगा। ये जो रॉड शेप दिखाई दे रहा है, इसी को नाम क्या दिया गया, बॉन्ड दे दिया, है ना, इसी को क्या नाम दे दिया, वो बॉन्ड दे दिया, है ना। तो अब बाबू देखो इसको प्ले करते हैं, ये बाबू कहाँ चल जाएगा, क्लोरीन के पास चल जाएगा। हमने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, देखो बाबू इसका इतना अच्छा से तो है बाबू, आपको कैसे बाबू पाउच भी हो गया, देखो देखो भागते हुए फील करो, सब्जेक्ट को फील करो। सर लाइट बंद कर दीजिए। हाँ देखना बाबू, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो भागेगा, जल्दी से देखना है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो भागेगा, देखो ये बेचारा भाग रहा, भागेगा, ये भाग के इसका ऑर्बिट में आ गया, यहाँ 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 आ गया। तो जैसे ही भागा बाबू, जैसे ही भागा, तो ये क्या बन गया, अब समझो, अब ये क्या बन गया, कटायन बन गया, प्लस चार्ज बन गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बाबू, तो ये प्लस हो गया सर, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे देखो माइनस आ गया, है ना बाबू। तो दोनों के बीच में बाबू एक शेयरिंग हो गया, एक बॉन्ड बन गया, है ना बाबू। नेक्स्ट देखो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना बाबू, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एगो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। देखो यहाँ भागा, फिर भागा, दिखाई दिया बाबू। अब ये क्या हो गया, अब देखो इसका एटॉमिक मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक मोस्ट ऑर्बिट कितना हो गया सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन 2, आइए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सोडियम क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो ये स्टेबल हो गया, अब ये डांस करेगा। उधर से क्लोरीन को भी बुला रहे हैं, आ जाओ क्लोरीन, आप भी आ जाओ बाबू, दिखा दो, आ गया इधर क्लोरीन आ गया, है ना। क्लोरीन में देखो बाबू, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सर, और ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो ना मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 8 से ज्यादा होगा ना। हाँ मेरे लाला भी आपको बाबू कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वो, तो कितना हो गया, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, है ना बाबू। ये क्या बन गया आपका, क्लोरीन माइनस बन गया, है ना। तो इस तरह से बाबू क्या होता है, जब ये माइनस बन गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ क्या था, कटायन एनायन, और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे वैलेंसी होता है।
तो कितना इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट करेगा, तो जितना जो जिसका उसका वैलेंसी रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वैलेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है बाबू, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो वैलेंसी इतना सारा बताया है किसके लिए सर, क्योंकि बाबू वहाँ पे बाबू उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना बाबू। तो यही बाबू क्या था, मामला था, है ना, मामला था बाबू, है ना। ये हो गया क्लोरीन एटम। अब देखो इसमें बाबू 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सारे ऑर्बिट में, तो ये स्टेबल हो गया। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व, इतना अच्छा तो बाबू क्वालिटी है पिक्चर का, है ना। इधर से ये बाबू सोडियम है, सोडियम है ना, सोडियम है ना। देखो तो बार बार दिखा रहा है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन देखो आपको जंप करते हुए दिखा रहा है। देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन भागेगा, यद देखो भागा, क्लोरीन का ऑर्बिट में चल गया, आई इसके पास आ गया, है ना बाबू। तो इस तरह से बाबू डांस करते रहा, है ना। ये सोडियम हो गया, उधर से क्लोरीन आएगा, है ना बाबू। ये सोडियम एटम हो गया। समझ में आता है ऐसा कि नहीं आता बाबू। ये बेचारा क्लोरीन हो गया बाबू, क्लोरीन का ये देखो तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना वो, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इसी तरह से एटम के अंदर, है ना। कितना अच्छा बाबू, इतना अच्छा तो क्वालिटी है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो बाबू मन से पढ़ो, मन तन से पढ़ो, एकदम पागल, एकदम समझो, कंसेप्ट समझोगे आपको आसान हो जाएगा। यह देखो इलेक्ट्रॉन इसका गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चल गया, है ना। 3D है बाबू, 3D शेप है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो प्लस आ गया। इसमें क्लोरीन में बाबू एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से उड़ के आया, है ना बाबू। तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ के आया तो ये Cl माइनस बन गया, ये माइनस है बाबू, यहाँ पे ऐसे जो व्हाइट कलर है माइनस है ना, माइनस है बाबू, है ना, माइनस है, ये माइनस चार्ज में हो गया, है ना। इस तरह से आपको दिखाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर, है ना बाबू, जा रहा है। तो ये यही आपको बॉन्ड बन गया, ये जो बन गया बाबू, यही इसके रिलेशन, एक बॉन्ड बन गया, है ना बाबू, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो इसी को हम लोग बॉन्ड करते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड करते हैं ना, बॉन्ड करते हैं। ठीक ठीक बाबू। तो ए एन प्लस हो गया सर, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। ये जो हाँ मेरे लाल, क्लोरीन है उसके लास्ट मतलब ऑटरमोस्ट पे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब तो ये आर्गन बन जाएगा ना। हाँ बाबू एक तरह से कह सकते हो, तो आर्गन बनेगा बाबू। तो एक्चुअली आर्गन नहीं ना बना बाबू, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या मेरा 18 नहीं ना हुआ, इलेक्ट्रॉन ना खाली बढ़ा मेरे बाबू। तो हाँ सर तो उसके आउटरमोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन, वो 8 हाँ से वो हो गया ना सर। हाँ मेरे लाल, तो वो आर्गन का, ये बाबू आर्गन का क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन आर्गन का स्ट्रक्चर ऑब्टेंड कर लिया। तो अब वो क्या हो गया, क्लोरीन माइनस स्टेबल हो गया। कोई भी बाबू, कोई भी मेरे बाबू, है ना, कोई भी बाबू, कोई भी आइटम है बाबू, तो वो क्या चाहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू आर्गन जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेंड करना चाहेगा, है ना। एक्चुअली आर्गन नहीं बना, लेकिन आर्गन के शकल सूरत जैसा बन गया, है ना बाबू। तो उसके बाद क्लोरीन जो माइनस है बाबू, वो अब रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरीन जो माइनस अब रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आर्गन का सब बहुत सारे एलिमेंट का मोटो ही रहता है हम आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड करें। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्टेंड कर लिया, लेकिन आर्गन नहीं बना ना बाबू। आर्गन गैस का प्रॉपर्टी अलग होगा, क्लोरीन आयन का प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन आया। जैसे बाबू मान लो बाबू कि आप बाबू जीन्स का शर्ट पहन लोगे, है ना, तो लड़का जैसा दिखोगे, लेकिन लड़का तो नहीं ना बन जाओगे शिवानी, है ना। मान लो जीन्स शर्ट टैग टाइप पहन लेते हो, आप बाइक चलाते हो, तो लड़का जैसा दिखोगे दोस्त, लेकिन एक्चुअली तो बॉयज नहीं बन जाओगे, है ना। ठीक है, तो वही प्रकार, वही उसी प्रकार वो आर्गन नहीं बन गया, लेकिन आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड कर लिया। समझे शिवानी, ये मेरे लाल ना बोलेगी। यस सर समझ गए, तो उसको एक तरह से कह सकते हैं ना सर कि ये आर्गन है। बाबू आप आपको एक तरह से कह सकता है कि लड़का हो। नहीं सर, आर्गन का आर्गन हो ही नहीं सकता, आर्गन अलग आर्गन है। का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड किया, मतलब उसके उसके जैसा बना, उसका प्रॉपर्टी नहीं ना आ गया बाबू। आर्गन गैस का प्रॉपर्टी इनर्ट गैस है सर, नोबल है। ये क्लोरीन माइनस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड किया, है ना बाबू, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड किया। आर्गन गैस नहीं बन गया, आर्गन का अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग होगा, है ना बाबू। वही है ना बाबू, वही बात हुआ ना कि मान लो कोई गर्ल्स है बाबू, जींस पैंट पहन ले पूरा एकदम बाबू, कैप लगा ले, तो लड़का जैसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली तो लड़का नहीं बन जाएगा ना, उसका बाबू उसके जैसा दिखेगा। तो वही बाबू ये आर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा बन गया, लेकिन आर्गन नहीं ना हो गया, आर्गन तो नहीं हो गया ना, है ना। आर्गन बन गया, लेकिन आर्गन का प्रॉपर्टी अलग होगा, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग होगा ना, समझे बाबू। यस सर समझ गए। चलो बाबू, तो यही बाबू, आगे कौन है बाबू, ये कौन है, शिवम है। चलो ठीक है, तो ये बाबू ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कल हम लोग बाबू सेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेल है, एसपीडीएफ सेल, है ना। और इसमें बाबू वीडियो कुछ और है, केमिकल बॉन्डिंग, और कुछ है बाबू।
या देखो इलेक्ट्रॉन, हाँ एक और था, एक और अच्छा था 3D में बाबू, यहाँ है, यहाँ है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कल पढ़ लेंगे। ये देखो बाबू इसका 3D कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत 3D में, ये भी अच्छा से बताया गया है ना, वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में है ना बाबू, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है सर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो उसी को क्या कहेंगे वो वैलेंसी कहेंगे ना, वैलेंसी कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, ठीक है। ये कौन है बाबू? सौरभ, ठीक है। तो जैसे ये बाबू मान लो कि कौन है मेरा आइटम, कोई आइटम है बाबू, हाँ, यहाँ समझो, यहाँ समझो, है ना बाबू। तो यहाँ न्यूक्लियस है, ये आइटम का क्या बाबू? न्यूक्लियस है। और ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया ना बाबू, थर्ड सेल हो गया, तो ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस में क्या सर? एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। और ये क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से क्या? इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब यहीं से बाबू आउटर मोस्ट ऑर्बिट से देखना, इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के जाएगा तो आयन में कन्वर्ट होगा, है ना बाबू। देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बाबू। ये सब विजुलाइज कर करके पढ़ोगे ना वो, तो पहला सेल देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जो फर्स्ट सेल है के सेल हो गया बाबू, फिर एल सेल हो गया, फिर एम सेल हो गया, एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, पहला सेल सेल, दूसरा सेल सेल, तीसरा सेल। धर्मवीर है बाबू कि चल गया? धर्मवीर 2-3 गो गया बाबू। प्रकाश सिन्हा, अभिनय प्रकाश ना है ये बाबू, समझ में आ रहा है प्रखर? सर जा रहे हैं क्लास, सर स्कूल भी जाना कितना है। टाइम हो? टाइम कितना जाना है बाबू? 6:10। यस सर। चलो बाबू ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीज है ना, कल हम लोग पढ़ लेंगे बाबू बाय थोड़ा सर। सा इस, ठीक है कल बाय थोड़ा सा और सर। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे इसमें ओके सर। बाय सर। बाय बाय बाबू, एकदम बाय बाय सर। करने के लिए एकदम परेशान रहता। सर ऐसा बाबू टाइम पे आना ऐसा। यस सर, बस आज लेट हो गया था। नहीं आज नहीं बाबू, आपका हमेशा होता है, आज की बात थोड़ी बाबू, हमेशा लेट होता है। कल जानो सर, कल बोली थी ना बाबू कि तेज हो जाएंगे सर।